सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में दिए गए कबीर के दूसरे पद संतो देखत जग बौराना की विस्तार से व्याख्या करेंगे। इस पद में कुल 16 पंक्तियां हैं, तो 8-8 पंक्तियों के क्रम में हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो आरंभ की 8 पंक्तियों में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले संतो देखत जग बौराना से लेकर के पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना, इन 8 पंक्तियों का हम अध्ययन करते हैं। तो इन 8 पंक्तियों में आने वाले जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देख लीजिए। बौराना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पगला जाना, पागल हो जाना। पतियाना, विश्वास कर लेना। नेमी, नियमों का पालन करने वाला। धर्मी, धर्म का पाखंड करने वाला। आत्म, आत्म का ये तद्भव शब्द है। स्वयं, पखान ही अर्थात पाषाण, पाषाण का तद्भव रूप है पखान। तो पत्थरों को, पत्थरों की मूर्तियों को। पीर औलिया, मुस्लिम धर्म गुरुओं को पीर और औलिया कहा जाता है। कुराना से तात्पर्य है कुरान शरीफ, जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है। शिष्य, मुरीद, शिष्य, अनुगामी, जो फॉलोअर्स होते हैं। तदबीर, तदबीर का अर्थ है उपाय, और बूढ़े का अर्थ है डूबना। तो आइए इन 8 पंक्तियों की व्याख्या हम करते हैं। संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी संसार के जो विवेकी लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, उन्हें संतो या साधो कहकर संबोधित करते हैं। तो सज्जनों को संबोधित करते हुए कबीरदास कहते हैं कि हे सज्जनों, देखिए यह संसार पागल हो गया है, बौरा गया है। क्यों बौरा गया है? सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। जो व्यक्ति सच बताता है, सच बात कहता है, उसे संसार के लोग मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, और अगर झूठ बोलता है, असत्य भाषण करता है, तो उसकी बात पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। यहां कबीरदास हिंदुओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्मी देखा, धर्म का पाखंड करते हैं, और प्रातः काल ही स्नान पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये लोग क्या कैसे लोग हैं? आत्म मारी पखा नहीं पूजे। ये लोग आत्मा को मार देते हैं, अपने आप के जो अंदर ईश्वर का वास है उसे नहीं पहचान पाते। कबीर के अनुसार सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है, हमारे शरीर में भी ईश्वर का वास है। कबीरदास कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसय मृग ढूंढे ही बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। जिस प्रकार से हिरन कस्तूरी ढूंढता है वन में, लेकिन कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, उसी तरह से संसार के लोग परमात्मा को मूर्तियों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, पाखंड में ढूंढते हैं, परंतु ईश्वर कहाँ रहता है? हर व्यक्ति के शरीर में रहता है। तो उसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए कबीर कहते हैं कि आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि ईश्वर कहाँ प्राप्त होगा, ईश्वर कैसे मिलेगा। और इसी तरह से मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी फटकारते हुए कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे पीर और औलिया देखे हैं, अनेक ऐसे मुस्लिम धर्म गुरुओं को देखा है जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं, अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, और वे लोग अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। जबकि ऐसे पाखंडी धर्मगुरु, ऐसे पाखंडी पीर औलिया स्वयं ही खुदा के बारे में
नहीं जानते। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उह जो ज्ञाना। जो अज्ञान है उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। ईश्वर कौन है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब कुछ उन्हें ज्ञान नहीं है। और यही जो अज्ञानता है वो अपने शिष्य को बता देते हैं। अगली पंक्तियों में कबीर योगियों पर, जो ढोंगी योगी हैं, उन पर भी चोट करते हुए कहा कि आसन मारी डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। कि योगी लोग आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है कि हम हठ योग कर लेते हैं, अग्नि के बीच में भी हम बैठ करके योग साधना कर लेते हैं। और फिर एक बार हिंदू धर्म में व्याप्त जो बाह्य आडंबर है उस पर चोट करते हुए कबीर कहते हैं कि पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। लोग पीपल की पूजा करने लगे, पत्थर की पूजा करने लगे और तीर्थ गर्व भुलाना। उन्होंने तीर्थ यात्राएं की है, उन्होंने मक्का मदीना देख लिया है, उन्होंने हज कर लिया है, चारों धाम के दर्शन कर लिए हैं। तो तीर्थ यात्रा करके वो गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। वास्तविकता क्या है वो उससे दूर हो जाते हैं और ईश्वर को विभिन्न बाह्य आडंबरों में ढूंढने लगते हैं। अब अगली 8 पंक्तियां, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। यहां से लेकर के केतिक कहो कहा नहीं माने सहजय सहज समाना। इन 8 पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। आसन मारी, समाधिया ध्यान मुद्रा में बैठना। डिंभ, दंभ करके, आडंबर करके। ये डिंभ क्या है? कबीर का डिक्टेटरशिप है। कबीर ने डिंभ लिख दिया, आप जिसकी मर्जी हो वो दंभ करके उसे समझे। गुमाना, अहंकार। छाप तिलक अनुमाना, मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना, चिन्ह बनाना। साखी, साक्षी और गवाह। शब्द ही गुरु मंत्र, आप्त वचन, जो गुरु के वचन होते हैं। शब्द पद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। शब्द क्या है, मैंने विस्तार से आपको कबीर जी के परिचय देते समय बताया था। आत्म खबरी माने आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान। और रहीमाना माने रहम करने वाला, दयालु। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास फिर धर्म में व्याप्त जो बाह्य आडंबर है, दिखावा है, उस पर चोट करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह शरीर पर बना लेते हैं, छाप तिलक अनुमाना। और साखी शब्द ही गावत भूले। साखी और शब्द से तात्पर्य है कि भजन और कीर्तन जिसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है, उसे ही लोग भूल गए। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। तो आत्म तत्व का उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। और आगे कबीर लिखते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना। प्यारे बच्चों, कबीर का जब प्रादुर्भाव हुआ था उस समय हिंदू मुसलमानों में धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते थे। तो उसी तरफ संकेत करते हुए कबीर कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है और मुसलमान कहते हैं कि रहीम प्यारा है। रहीम अर्थात खुदा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर। और दोनों लोग अपने अपने ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। अपने धर्म की, अपने ईश्वर की श्रेष्ठता साबित करने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं और लड़ते लड़ते मर जाते हैं। लेकिन
धर्म के रहस्य को नहीं जान पाते, ईश्वर के रहस्य को नहीं जान पाते। कबीरदास ने एक दूसरे शब्द में लिखा है कि दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने भरमाया। दो ईश्वर कहाँ से आ गया, तुम लोग भरम में हो। वो कहते हैं कि वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए। तो इस तरह से राम रहीम की एकता पर भी कबीरदास ने बल दिया। और यहाँ कहते हैं कि ईश्वर का रहस्य है कि ईश्वर एक है। आपके पहले पद में ही कबीर ने कहा कि हम तो एक एक करी जाना। तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाई करने के बजाय इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि उनका ईश्वर श्रेष्ठ है, उनका ईश्वर श्रेष्ठ है। उन्हें ये मानना चाहिए कि ईश्वर एक है और वही विभिन्न नामों से जाना जाता है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। समाज में जो पाखंडी गुरु हैं उनके पाखंड पर प्रहार करते हुए कबीरदास कहते हैं कि पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें घर घर मंत्र, महिमा के अभिमाना, अपने महात्म का बड़ा अभिमान है कि हम इनके गुरु हैं, इनको दीक्षा दे करके हम इनके पूज्य हो गए। लेकिन वे सांसारिक मोह माया में ही फंसे हुए हैं, उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु के साथ शिष्य भी डूब जाते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। ऐसे अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य का भी कल्याण नहीं होता, वो इस भवसागर से मुक्त नहीं हो पाता है और अंतकाल पछिताना, अंत में उसे पछताना पड़ता है। मन पछितई हैं अवसर बीते। और तब क्या होगा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कबीर कहते हैं कि समय रहते सबको सावधान हो जाना चाहिए। और फिर अंतिम पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। कबीरदास कहते हैं कि हे सज्जनों, इस बात को सुनिए कि यह संसार इस भ्रम में पड़ा हुआ है, मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, वो वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहा है और जो वास्तविक नहीं है उससे अपना संबंध बना ले रहा है। अवास्तविक संसार से लोग संबंध बना ले रहे हैं और वास्तविक ईश्वर को नहीं पहचान रहे हैं। और केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। कबीरदास कहते हैं कि सब लोग ईश्वर को भूल बैठे, कितना ही इनको समझाओ, केतिक कहो, कितना भी कहो, कितना भी समझाओ, ये लोग नहीं मानते। पर सच क्या है, सच तो यही है कि सहजय सहज समाना। ईश्वर बहुत सहज है, सरल है, उसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। और अंतिम पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कि पल भर की तलाश में अगर कोई मुझे ढूंढे तो मैं मिल सकता हूँ, लेकिन कैसे, सहजता जब रहेगी तभी। तो कहने का तात्पर्य है कि बाह्य आडंबरों को छोड़कर सहजता के साथ यदि व्यक्ति ईश्वर का भजन करे तो उसे ईश्वर मिल सकता है और वो इस भवसागर से पार हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में जो भावपक्ष और शिल्प सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो भाव पक्ष में प्रस्तुत पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। तो इसका भाव पक्ष, शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। पूरे शब्द में शांत रस का प्रयोग है, छंद शब्द है, गेय पद है, इसमें गेयता विद्यमान है। इससे पहले कक्षा में इसका संगीतमय वाचन भी हमने आपको सुनवाया था।
अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकारों की छटा द्रष्टव्य है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पीपर पाथर पूजन, केतिक कहो कहा, सहजय सहज समाना, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। और घर घर लरि लरि, यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कबीर की भाषा आम बोलचाल की सदुक्कड़ी भाषा है और भाषा में व्यंग्यात्मकता विद्यमान है। कई जगह उन्होंने व्यंग्य किया। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, कै मुरीद तदबीर बतावे। तो यहाँ पर विभिन्न धर्म गुरुओं पर, विभिन्न बाह्य आडंबरों पर भी कबीरदास ने व्यंग्य किया है। और पूरे शब्द में, पूरे पद में प्रसाद गुण विद्यमान है। जहाँ जहाँ शांत रस होता है वहाँ प्रसाद गुण अवश्य रहता है। तो प्यारे बच्चों, दूसरे पद की व्याख्या के साथ ही आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम दोनों पदों पर आधारित प्रश्नोत्तर जो पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।